लेकिन हम उम्मीद आज करते हैं मोदी जी, जो आपका बजट होगा, गरीब आवाम का ख्याल रखिएगा, किसानों का ख्याल रखिएगा, नौजवानों का ख्याल रखिए, इस बजट और जिनको ये बिजली आप कमर तोड़ रखी है आपने, जो आप इनको दाम लगा रहे हैं, और जिसमें हमारे गरीबी सतह से नीचे रहने वाले लोग, उनको भी कमर तोड़ दिया है आपकी इस महंगाई ने। कुछ करिए उनको बचाने के लिए। ये हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि गरीबों को वो 12 हमारे गैस सिलेंडर जो है हमारे अवाम को मिलने चाहिए। ये बेकस अवाम है जम्मू कश्मीर का, ये लाचार अवाम है जम्मू कश्मीर का, ये एक वो अवाम है जिन्होंने पिछले 30 साल मुसीबतें दी। ज़्यादातर एसपीओज काम करते हैं, बहुत सारे एसपीओज काम करते हैं, लेकिन जैसे कि हम उनके साथ राब्ता करते हैं तो उनको वहाँ से पता चलता है कि उनकी प्रमोशन में तवालत है, उनके आगे बढ़ने की जो रुकावटें हाइल है, और इसी के साथ साथ उनकी तनख्वाहें भी वक्त पर वागुजार नहीं की जाती हैं, तनख्वाहें भी माकूल नहीं है। और उस ज़िम्मन में बेरोजगारी में क्योंकि अक्सर और बेशर ये देखा गया है वही एसपीओ जाता है जो ज्यादातर बेकारी में अपने दिन गुजारता है। देखेंगे मैन इन यूनिफॉर्म, घर से दूर, ये वो चीज सेक्रीफाइस करते हैं शायद जिसका कोई कंपनसेशन नहीं है। ईद हो, होली हो, कोई भी हो, ये तो उस टाइम भी ड्यूटी पे लगे होते हैं। जो हम देखते हैं क्या हाल है इन लोगों का, किस तरीके से वो अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन एसपीओज का भी ऐसा ही हाल है। तो मैं समझता हूं कि जो वो सेक्रीफाइस करते हैं गवर्नमेंट को इमीडिएटली उनके जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको। अभी तक जो हालिया दिनों में जो पार्लियामानी इलेक्शन भी हुआ उसमें भी किसी ने उसको मंशूर में शामिल नहीं किया था, और इसी तरह असेंबली इंतखाबात हुए उसमें भी उस मंशूर में किसी ने भी मंशूर में शामिल नहीं किया। वो है वेरिफिकेशन, नौजवानों की वेरिफिकेशन के हवाले से अभी तक जिसमें मजीद उन तकलीफों में इजाफा हुआ है नौजवानों में, क्योंकि जिसको भी कोई भी रिश्तेदार या कोई भी दूर का भी रिश्तेदार अगर उसको किसी भी तरीके से मिलिटेंसी में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही हो तो उसको वेरिफिकेशन नहीं। अब मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार, मेरे परिवार में शायद आप भी जानते हैं उनको, खुर्शीद अहमद गनाई, हम हॉस्पिटल रोड में उनकी 1 साल की शादी हुई थी, वो इन गोलियों के शिकार, वो शहीद हो गए बेगुनाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जरर गुलजार और आप देख रहे हैं कश्मीर वायर। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जो 1 जनवरी को पार्लियामान में बजट सेशन शुरू होने वाला है, और इस बजट सेशन में लोगों की उम्मीदें और उनको दरपेश मसाइल जो हैं और मसाइलों के हवाले से भी बात करेंगे, और इस बजट से जो उनको यकीन है, भरोसा है कि उनके लिए बजट सही आएगा, आवाम के लिए सही आएगा, उस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है MLA वागुरा एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, और इनके साथ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर, UT कश्मीर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये आवाम के बीच में रहते हैं, ये वाहिद एक MLA ऐसे हैं जो आवाम के बीच में रहने के बाद इसको मालूम होता है कि इस वक्त आवाम को क्या क्या मसाइल दरपेश है। उन मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, और आने वाले बजट सेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि इस बजट सेशन के लिए यहाँ के आवाम को क्या उम्मीदें वाबस्ता है। इरफान साहब, आपको कश्मीर वाहिद के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हमें बताइए कि क्योंकि आप आवाम से जुड़े हुए हैं और खुसूसी कश्मीर के आवाम के साथ गुज़श्ता 30 सालों से इनने गुनागो मुश्किलातों का सामना किया है, नामसाइद हालात की वजह से भी, और आज जो अगर हम बात करेंगे तो आज गुज़श्ता 1 दहाई से यहाँ के लोगों को ज़्यादातर जो कमर तोड़ दी गई है वो है यहाँ की महंगाई और बेरोज़गारी ने यहाँ के लोगों की, यहाँ के आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। तो मुझे बताइए कि इन मसाइल का हल आपकी नज़र में क्या है, और आने वाले बजट में इसका क्या मतलब क्या उम्मीदें वाबस्ता एक MLA की हैसियत से भी और एक आम शहरी होने के से भी। शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत रेलिवेंट सवालात आपने सामने रखे। मैं यही कहूँगा कि बेशक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, बेरोजगारी ऑन राइज, और जो लोगों के बाकी मसले मसाइल है, चाहे बिजली में आप देख रहे किस तरीके से जो बिजली बिल जिसे हम कहते हैं टैरिफ, उसमें बेतहाशा इजाफा, और जो इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने
वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख हर शहरी के अकाउंट में डालेंगे, जो काला धन विदेश मुल्कों में है वो लाके आपके गुलजार साहब मेरे अकाउंट में कितने लाख? 15 लाख। बताइए आया? सच बताइएगा। नहीं आया। एक बहुत बड़ा झूठ। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, इस झूठ का जवाब दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा था हम करोड़ों में हर साल नौकरियां लगाएंगे, और आप देख रहे हैं खुसूसन जम्मू कश्मीर में ये तो लिस्ट बनाते हैं कि लोगों को कैसे निकाला जाए इनके शासन में। और उसके साथ साथ महंगाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है कि महंगाई किस तरीके से पूरे मुल्क में अरूज पे है। और मैं समझता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी को चाहिए कि जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के हवाले से उनने कहा था कि दिल की दूरी दिल्ली की दूरी, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन हमें उनके कोलो फैल में काफी तजाद है। क्या क्या मोदी जी आपको अड़चन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के डायरेक्शन के बावजूद कि एट द अर्लीस्ट जम्मू कश्मीर के अवाम को स्टेट बहाल किया जाए, उसके बावजूद कई साल बीत गए, जजमेंट या इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या सरकार ने कहा कि हम इनको देंगे। 2019 आज हम 2024 है, अभी तक स्टेट की बहाली नहीं हुई। तो हम ज्यादा तवक्का इस सरकार से नहीं करते हैं, आने वाले बजट में हम उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं इनसे कि यहां पर जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम, हमारे नौजवान बेरोजगार है, हमारे यहां पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जरूरत है, हमारा हेल्थ सेक्टर है। अभी मैं जीएमसी बारामूला मैं वहां गया था, और इससे पहले भी मेरी दानिश में यह है कि वहां हमें इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट। ये जीएमसी का हाल है। क्या हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर करेंगे? तो हम चाहेंगे कि हेल्थ प्रायोरिटी हो, एजुकेशन प्रायोरिटी हो, नौजवानों के लिए वसाइल फराहम किए जाए, हॉर्टिकल्चर को बूस्ट किया जाए, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स हमें वापस दिए जाए, ताकि वो एक जरूरत है, प्रेरित है यहां की डेवलपमेंट के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं। और जो खुसूसन बिजली में जो इजाफा किया जाता है हर आए दिन, मैं कहूंगा लाइक दैट, हम चाहेंगे केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे, एक पैकेज दे जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मिले और गरीबों को खुसूसन राहत मिले। और हम चाहते हैं कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली फराहम करे, और उसके लिए केंद्र सरकार एक पैकेज दे, जम्मू कश्मीर के सरकार का ताउन करे। वो इस कारण उससे ना पीछे रहे कि ये जी एक जम्मू कश्मीर की रियासत या किसी तंजीम ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, उसके लिए वो ना करे। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि गरीबों को वो 12 हमारे गैस सिलेंडर जो है हमारे अवाम को मिलने चाहिए। ये बेकस अवाम है जम्मू कश्मीर का, ये लाचार अवाम है जम्मू कश्मीर का, ये एक वो अवाम है जिन्होंने पिछले 30 साल मुसीबतें देखी, चाहे कोई क्या भी वजह रही, मुसीबत में हम सारे मुब्तला, हम सब ने मुसीबत झेले, यहां खून बहा, हर घर में हमने ऑलमोस्ट देखा किसी का रिश्तेदार, किसी के घर के सदस्य जिन्होंने ये खून जो बहा इन 30 सालों में, मैं कहता हूं कि शायद इसका जो दर्द है हम अल्फाजों में नहीं बयान कर सकते। मैं अपनी बात कहता हूं, अब मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार हैं, मेरे परिवार में शायद आप भी जानते हैं उनको, खुर्शीद अहमद गनाई, हम हॉस्पिटल रोड में उनकी 1 साल की शादी हुई थी, वो इन गोलियों के शिकार, वो शहीद हो गए बेगुनाह। हम सब ने मुसीबतें झेली, और हम चाहते हैं कि हमसे जो आईन के दायरे में हम बात करते हैं, जो आईन के दायरे में मुमकिन है हमसे बात करिए,
जो भी हमारे सियासी मुतालबात जेन्युइन आइन में है, बिलशमूल हमारा स्टेट लद्दाख को समेत, हमारे नौकरी, हमारी जमीन, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ये फ्रेजाइल जगह है, नाजुक जगह है एनवायरमेंट के हवाले से। तो हम चाहते हैं ऐसे तहफुजात हमें मिलने चाहिए, जेन्युइन बात है। और संविधान में, लोकतंत्र में आप ऐसी बात रख सकते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, हम आप ऐसी बात रख सकते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि वाजपेयी जी की तरह करिए ना, हमसे अपने लोग हैं, आइन के दायरे में वो बात जो संविधान में संभव है उसमें बात करिए। हम मोदी वाला स्टेट नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे चाहे राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी जिन्हें हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा, जिस परिवार ने कुर्बानियां दी, यहां हमारे तारिक हमीद कर्रा साहब, चाहे मीर साहब, जितने भी लोग हैं नेशनल लेवल पे भी और रियासती सतह पे भी हम संघर्ष करेंगे। हमारा स्टेट बहाल होना चाहिए, लद्दाख समेत हमारी नौकरी, हमारा जमीन, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को तहफुजात, जो बाकी राइट्स है एप्रोप्रिएट टाइम पे संविधान के दायरे में उन पे भी बात होगी। लेकिन हम उम्मीद आज करते हैं मोदी जी, जो आपका बजट होगा, गरीब आवाम का ख्याल रखिएगा, किसानों का ख्याल रखिएगा, नौजवानों का ख्याल रखिए, इस बजट और जिनको ये बिजली आप कमर तोड़ रखी है आपने, जो आप इनको दाम लगा रहे हैं, और जिसमें हमारे गरीबी सतह से नीचे रहने वाले लोग, उनको भी कमर तोड़ दिया है आपकी इस महंगाई ने। कुछ करिए उनको बचाने के लिए। ये हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश होगी कि हम अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, वरना जो आपने देखा माजी में ज्यादातर ये वो जुमलेबाजी ही साबित हुई। लेकिन उसके बावजूद चारा नहीं है हमें, हम इसी सरकार से अपील करते हैं, गरीबों का ख्याल रखिए, हेल्थ कश्मीर के, खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम का, जिन्होंने सिर्फ भुगताई है, जिन्होंने अभी तक मुसीबतें देखी। तो ये हमें उम्मीद है, बेरोजगार, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अभी देखिए रहबरी ज़राअत, रहबरी खेल, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, असातिज़ा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, हमारे बाकी जो है डेलीवेजर्स जो है, कैजुअल लेबरर्स जो है, एसडीएफ पे जो काम कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को तो मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक भी अपना जो हक उनको मिलना चाहिए था, वेजेस मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल रहे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इंसाफ पे मबनी एक बजट होगा, उम्मीद करते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी डिमांड भी होगी, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, और अवामी नुमाइंदे की वजह से आपने कहा कि एक खुसूसी पैकेज कश्मीर के लिए इस बजट में उसका बिल्कुल हम चाहते हैं दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, हम चाहते हैं हमारे हुकूक बहाल होने चाहिए पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे स्टेट हो, लद्दाख समेत हमारी नौकरी, जॉब्स, फेडरलिज्म वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं जो एक पैकेज जो है इक्तिसादी जो हमारे इश्यूज है डेवलपमेंट के हवाले से, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलना चाहिए। यहाँ पर पुलिस में ज़्यादातर एसपीओज काम करते हैं, बहुत सारे एसपीओज काम करते हैं, लेकिन जैसे कि हम उनके साथ राब्ता करते हैं तो उनको वहाँ से पता चलता है कि उनकी प्रमोशन में तवालत है, उनके आगे बढ़ने की जो रुकावटें हाइल है, और इसी के साथ साथ उनकी तनख्वाहें भी वक्त पर वागुजार नहीं की जाती हैं, तनख्वाहें भी माकूल नहीं है। और उस ज़िम्मन में बेरोजगारी में क्योंकि अक्सर और बेशर ये देखा गया है वही एसपीओ जाता है जो ज्यादातर बेकारी में अपने दिन गुजारता हो। देखिए, मैं आपका सवाल गुलजार साहब समझ गया। मैन इन यूनिफॉर्म, वो भी एसपीओ, जो हम देखते हैं किस तरीके से किसी के साथ, अगर वो पीएसओ है या कहीं पर दफ्तर में ड्यूटी देते, हम देखते हैं किस तरीके से रात दिन डेडिकेशन, मोस्ट ऑफ देम। वैसे जो भी मैन इन यूनिफॉर्म है, मेरी राय है आपके मतलब कहीं पर कोई मतलब आप इख्तिलाफ भी कहीं चीज़ों पे कर सकते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, कहीं पर आपको कोई शिकायत भी जेन्युइन होती है कभी, सबके खिलाफ नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे मैन इन यूनिफॉर्म घर से दूर ये वो चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं शायद जिसका कोई कंपनसेशन नहीं है। ईद हो, होली हो, कोई भी हो, ये तो उस टाइम भी ड्यूटी पे लगे होते हैं। जो हम देखते हैं क्या हाल है इन लोगों का, किस तरीके से वो अपने
पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करते आवाम की हैं। जनता- लेकिन एसपीओज का भी ऐसा ही हाल है। तो मैं समझता हूं कि जो वो सेक्रीफाइस करते हैं, गवर्नमेंट को इमीडिएटली उनके जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको रिड्रेस करना चाहिए। एक अहम पॉइंट जिस पर मैं आपके साथ आपके व्यू लेना चाहता हूं और उसका जायजा लेना चाहता हूं, मुझे बताइए कि यहां पर अभी तक जो हालिया दिनों में जो पार्लियामानी इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी किसी ने उसको मंशूर में शामिल नहीं किया था, और इसी तरह असम्बली इंतखाबात हुए, उसमें भी उस मंशूर में किसी ने भी मंशूर में शामिल नहीं किया। वो है वेरिफिकेशन, नौजवानों की वेरिफिकेशन के हवाले से अभी तक, जिसमें मजीद उन तकलीफों में इजाफा हुआ है नौजवानों में, क्योंकि जिसको भी कोई भी रिश्तेदार या कोई भी दूर का भी रिश्तेदार अगर उसको किसी भी तरीके से मिलिटेंसी में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही हो तो उसको वेरिफिकेशन नहीं दी जा रही है। उसको पासपोर्ट की जरूरत है, उसको बाकी वेरिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन उसको नहीं दी जा रही है। तो इस ज़िम्मन में अभी तक किसी ने देखिए मैं आपको गुलजार साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपको इस चीज में ये बताना चाहता हूं, आपसे इत्फाक नहीं करूंगा इस हद तक कि इस इशू को नहीं उठाया गया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपने आर्काइव्स में चेक करिए, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि इलेक्शन और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, जब जब मुझे मौका मिला मैंने इस बात को रेज किया, और आप वो चेक कर सकते हैं कि ये नाइंसाफी है कि मैं पुरअमन व्यक्ति, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मेरे रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर, वो भी अभी साबित नहीं हुआ है, खाली एफआईआर उसके खिलाफ, आप मुझे कहते, आप तो हो पुरअमन आदमी, आप जो हो पीस लविंग, आपका कोई कसूर नहीं है, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपका रिश्तेदार जो है इसने गुनाह किया है, तो इसलिए आपको इसकी सजा देंगे। दिस इज ब्रेजन वायलेशन, ये इनजस्टिस है, ये अननोन टू लॉ है। जो हमारा जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम है, ये उसके बरक्स है, ये सरासर नाइंसाफी। ये आप किसी से भी पूछे, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पुरअमन है, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो पीस लविंग है, जो रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, उनके ही घर में कोई ऐसा आदमी होता है जो लॉ अपने हाथ में लेता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो सही नहीं है, लेकिन इस भाई को आप दूसरे भाई को क्यों दोष देंगे? तो मैंने इससे पहले भी बात कही है, मैं आज भी मैंने ये बात दोहराई और आज भी कहता हूं, अमित शाह जी यही बारामूला में हैं, आपने यहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में खुजबाग में कहा तकरीर में कि अगर कोई बच्चा हमारा गलत रास्ते पे है, कोई नौजवान, बुजुर्गों आप सब पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसके स्टेटमेंट का क्रक्स था। बुजुर्गों जिम्मेदार आप लोग हैं, बाशूर आप लोग हैं, आप पे जिम्मेदारी है, इसका हाथ थामिए और इसको किस रास्ते पे लाइए, सही रास्ते पे। अगर आप ये कहते हैं तो जो आपकी पॉलिसी है ना, ये वेरिफिकेशन, ये उस बयान को बिल्कुल उसके बरकस है। कौन सी पॉलिसी कि रिश्तेदार के बुनियाद पे आपको वेरिफिकेशन क्लियरेंस नहीं मिलती है? तो हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए वो इस पे नजरसानी करे, और जहां पर भी हमें मौका मिलेगा हम चाहेंगे कि बेगुनाह लोग को, कोई भी बेगुनाह हो, उसको कोई ऐसी पनिशमेंट इस तरीके की नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे एडवोकेट हफीज लोन साहब, और इनका कहना है कि आने वाले बजट में जो 1 जनवरी को सेशन शुरू होने वाला है, उसमें कश्मीरियों के लिए, क्योंकि ये दिल बर्दाश्ता लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मुसीबतें झेली हैं, परेशानियां झेली हैं और आज भी झेल रहे हैं, क्योंकि महंगाई के नज़र से भी ये उसका देखा जाए तो कश्मीरी आवाम जो है गोना गो मुश्किलातों में दो चार है, और इस बजट के साथ कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, और उम्मीद करते हैं कि खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा, और उसके साथ साथ इस बजट में किसानों के लिए, यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए और बेरोजगारों के लिए भी कोई माकूल यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा, ताकि ये मुस्तफीद हो सके। दीजिए अपने मेज़बान ज़रगुलज़ार को इजाज़त, जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।